वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी का यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। एंड और विदाउट एक्सपेंड प्रूव्ड है, समझ गया। विदाउट एक्सपेंड, समझ गया, बिना वैल्यू निकाले हुए, बिना एक्सपेंड किए हुए उसको प्रूव करना है। बिना एक्सपेंड किए हुए उसको डिटर्मिनेंट को क्या करना है, प्रूव करना है। किससे? तो यूज करना है। किसका यूज करना है? प्रॉपर्टी का। आप लोग सब प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई भी दो डिटर्मिनेंट का, समझिए, कोई भी दो डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर सेम रहता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहता है, जीरो होता है। भाई दूसरा क्या कह रहा है, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट जीरो होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट ई भी जीरो, ई भी जीरो, ई भी जीरो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। चलिए दो गो प्रॉपर्टी बताए हैं, दो गो को याद रखिएगा। पहला क्या बताएं, अगर दो गो कोई डिटर्मिनेंट रहे, यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 7, देखिए 7, अब देखिए 4 2 3, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का दो गो रो या दो गो कॉलम अगर सेम रहता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। पहला ये बताए हैं। अब कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। दो गो प्रॉपर्टी को याद रखिए पहले, समझिए। चलिए एलएचएस से चलते हैं। इसमें एलएचएस में क्या दिया है, एक्स वाई जेड, ए बी सी, इधर एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ई तो R1 हो गया आपको, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया, R3 हो गया ना, ये R3 हो गया। अब ई देखिए, ई क्या हो गया, ई C1 हो गया, ई C2 हो गया, ई C3 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, समझ गया। ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते क्या है, देखिए यहाँ पर क्या C1 है ना, C2 है ना, तो देखिए C2 में C1 को जोड़ देते हैं, रिजल्ट क्या देगा, C1 देगा। जिसमें जोड़ेंगे घटाएंगे वही रिजल्टेंट देता है, समझ गया। C1 प्लस C2 को जोड़ देते हैं, समझ गया, तो रिजल्टेंट क्या देगा, C1 देगा। देखिए तो एक्स में ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए। देखो वाई में बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस बी। जेड में सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जेड प्लस सी। ये वैसे ही बच जाएगा ए बी सी। इधर क्या हो गया, एक्स प्लस ए, वाई प्लस क्या बचा, बी, जेड प्लस सी, यही हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या माने, C1 ई होता है, ये क्या होता है, C2 होता है, C3 होता है, ये C2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट का प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम, अगर दो डिटर्मिनेंट का प्रत्येक, समझ गया, कोई भी प्रत्येक डिटर्मिनेंट का अगर दो गो रो या दो गो कॉलम सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो देखिए C1 किसके बराबर है, C3 के बराबर है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। यही प्रूव करना था। RHS लिख देंगे, प्रूव्ड। यहाँ पर लिख देंगे C1 किसके बराबर है, C1 किसके बराबर है, C3 के बराबर है। ये फाइनली आपका प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी का यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है विदाउट एक्सपेंड किए हुए, समझ, बिना एक्सपेंड किए हुए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। किसके द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा, समझ गया। कह रहा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि दिया गया है बराबर जीरो के बराबर, सिद्ध करना है, समझ गए। एलिमेंट दिया हुआ है उसको जीरो के बराबर सिद्ध करना है। विदाउट किसका, समझ गया, प्रॉपर्टी का यूज करके विदाउट एक्सपेंड किया हुआ है, समझ गए, बिना वैल्यू निकाले हुए प्रॉपर्टी का यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। चलिए एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी है। हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर एलएचएस से चलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, R1 बोला जाता है, इसको R2 बोला जाता है, इसको R3 बोला जाता है, समझ गया। तो R1 R2 R3 को R1 में जोड़ दीजिए। क्या जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर R1 निकालना है तो R1
प्लस R2 प्लस R3 को किस में जोड़ देते हैं, R1 में जोड़ देते हैं। समझ गया, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 ही देगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, तो देखिए यहाँ पर जोड़ के दिखा देते हैं। A माइनस बी है प्लस B माइनस सी जोड़ेंगे, B माइनस सी, फिर क्या जोड़ेंगे, प्लस C माइनस ए। देखिए ये निगेटिव ई पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, ये निगेटिव, समझ गया। देखिए ई निगेटिव ई पॉजिटिव कैंसिल, ई निगेटिव ई पॉजिटिव कैंसिल, क्या बचा, जीरो बचा, तो यहाँ क्या हो गया, जीरो आ गया। चलिए इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको R1 में जोड़ते हैं, सबको R1, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, R1 में जोड़ते हैं। ये क्या है, पहले B माइनस सी, इसके बाद प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी। देखिए ई निगेटिव ई पॉजिटिव, देखो प्लस C माइनस सी कैंसिल आउट, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, जीरो बचा। यहाँ पर भी ये इसका भी आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए यहाँ पर R1 में जो आर ई हो गया ना, ये R1 हो गया, R1 में देखिए अब ई वाला जो रो को जोड़िए, थर्ड रो को, ए हो गया C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। देखिए ई निगेटिव ई पॉजिटिव, ई ए माइनस निगेटिव, ई प्लस ए पॉजिटिव, ई निगेटिव ई पॉजिटिव कैंसिल, जीरो आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ये सब वैसे ही उतर जाएगा, B माइनस सी माइनस ए माइनस बी। देखिए C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए अब पढ़ा, सेकंड प्रॉपर्टी यही बताए ना, कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम अगर जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। लिख लिए RHS प्रूव्ड, लिख देंगे। देखिए प्रत्येक एलिमेंट जीरो है ना, लिख देंगे ना, C1 C2 C3 जीरो है ना, C1 किसके बराबर है, C2 के बराबर क्या है, C3 के। देखो प्रत्येक एलिमेंट जीरो है ना, ई नहीं है लिखिएगा तब पर भी चलेगा। प्रत्येक एलिमेंट कोई भी डिटर्मिनेंट, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।